तो सनातन पर विवादित बयान के बाद ये मुद्दा लगातार गर्माता ही चला जा रहा है। चलिए आपको एक बार सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे विवाद की क्रोनोलॉजी हम समझा देते हैं। सबसे पहले डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की तुलना बीमारी से कर दी। उन्होंने सनातन के विरोध नहीं बल्कि इसके खात्मे तक की बात कह दी। इसके बाद डीएमके नेता ए राजा ने सनातन को सामाजिक कलंक बताया। ए राजा ने सनातन की तुलना एड्स और कुष्ठ रोग से कर दी। और अब डीएमके नेता के पोनमुडी ने आईएनडीआईए गठबंधन को सनातन के खिलाफ गठबंधन बताया। राहुल गांधी के बीजेपी और हिंदू धर्म पर दिए बयान पर बीजेपी हमलावर हो चुकी है। राहुल गांधी ने पेरिस के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए हिंदू धर्म और गीता का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा था। राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर देश और हिंदू धर्म को बदनाम करने का आरोप लगाया है। I've read number of the Upanishads. I've read many Hindu books. राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। क्या हिंदू धर्म के विरोध के लिए बना आईएनडीआईए गठबंधन? क्या राहुल गांधी ने विदेश में भारत को बदनाम किया? ऐसा लग रहा है कि देश की सियासत में हिंदू धर्म पर युद्ध का उद्घोष हो गया है। भारत की राजनीति में धर्म पर दो किनारे पड़ गए हैं। एक तरफ डीएमके लगातार सनातन पर तीखे प्रहार कर रही है, तो दूसरी तरफ डीएमके जिस आईएनडीआईए गठबंधन का हिस्सा है, उसी पार्टी से हिंदू धर्म पर आ रहे बयान ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। और इस सब के केंद्र में डीएमके के बाद कांग्रेस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर हिंदू धर्म और बीजेपी पर एक ऐसा बयान दे दिया जिसे बीजेपी देश की छवि खराब करने वाला बता रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेरिस में एक कार्यक्रम में बीजेपी पर निशाना साधने के लिए हिंदू धर्म और उसके पवित्र ग्रंथ गीता का सहारा लिया। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म और बीजेपी पर क्या बयान दिया। I've read the Gita. I've read number of the Upanishads. I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing Hindu about what they do. Right? I have not read anywhere in no Hindu book from no learned Hindu person have I ever heard that you should terrorize, harm people who are weaker than you. I've never read this. लेकिन राहुल का यही बयान उन्हें फिर सुर्खियों में ले आया है, क्योंकि एक तरफ आईएनडीआईए गठबंधन के नेता सनातन को भारत विरोधी बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने सनातन और हिंदू धर्म का सहारा लेकर बीजेपी को निशाना बना दिया। सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं? राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। राहुल गांधी ने विदेश में जाकर हिंदू धर्म का सहारा लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े किए, तो बीजेपी ने सख्त ऐतराज जताया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने तो राहुल गांधी की शैक्षणिक योग्यता पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत को बदनाम कर रहे हैं। सोनिया गांधी ये आप जवाब दें, राहुल गांधी आप जवाब दें, प्रियंका आप जवाब दें। तो कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता आप ही लोग हैं और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो ये हाल है कि उनके पुत्र प्रियंक खरगे रोज सनातन का अपमान करते हैं। ये नहीं स्वीकार होगा, हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी हिंदू धर्म पर अपने दिए बयान की वजह से बीजेपी के निशाने पर हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि भारत की सियासत में हिंदू धर्म आईएनडीआईए गठबंधन के निशाने पर क्यों है, या कांग्रेस बार बार बीजेपी को निशाना बनाने के लिए हिंदू धर्म का सहारा क्यों लेती है। और वहीं सनातन पर मचे इसी सियासी संग्राम के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर और विपक्ष के गठबंधन आईएनडीआईए के ऊपर हमला बोला है। आरोप उन्होंने लगाया कि कांग्रेस सनातन धर्म का अपमान करती है और अब सत्ता पाने के लिए हमारे सनातन धर्म को एड्स, मलेरिया, डेंगू की तरह बता रही है।
तो बड़ी खबर, अब अनुराग ठाकुर का भी इसके ऊपर बयान सामने आ चुका है। आड़े हाथों उन्होंने लिया INDA गठबंधन को भी, साथ ही कांग्रेस को भी। ये कहा उन्होंने कि कांग्रेस हमेशा ही हिंदू धर्म का अपमान करती है।